Good morning, student. Jai Shri Krishna. Our exercise number 6.1 is completed. Now for 6.2 exercise पढ़ने के लिए हमको 6.2 का बेसिक नॉलेज होना चाहिए. रियल में हमको एक्चुअल में हमको 6.2 में पढ़ना क्या है. तो हमको 6.2 में पैरेलल लाइंस क्या होती है और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है वो पढ़ना पड़ेगा. ये चीजें पढ़ना इसलिए जरूरी है, उनकी बेसिक टर्म्स पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि आपको जब उससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तब आप उसके एक्सियोम उस पर अप्लाई कर सको, उसके थ्योरम उस पर अप्लाई कर सको. इसलिए जो भी इसके बेसिक टर्म्स होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं. लाइक दैट मैंने 6.1 स्टार्ट होने से पहले बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस करवाई थी. रे क्या होते हैं, लाइंस क्या होते हैं, एंगल्स कौन से होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं, जिससे आपको क्या हेल्प मिली. 6.1 में कोई भी क्वेश्चन आया तो उसमें आपको ये इंडिकेशन मिल गया कि इस पर कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, कौन सा एक्सियोम अप्लाई होगा. ओके, तो 6.2 के लिए हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन. पैरेलल लाइंस के बारे में मैं 6.1 के बेसिक टर्म्स में बता चुका हूं. जब कोई टू लाइंस है, जब कोई टू लाइंस है, अगर आप इसको इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे और इसको भी इस सेम डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे तो वो कभी मीट नहीं करेगी, कभी मिलेगी नहीं. तो ऐसी लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइन. तो पैरेलल लाइंस का मींस क्या हुआ, अगर आप इसको इनफाइनाइट तरीके से कितना भी आगे एक्सटेंड करेंगे, चाहे इस तरीके से एक्सटेंड करो, चाहे इस तरीके से एक्सटेंड करो, ये आपस में मीट नहीं करती, मिलती नहीं है. इन्हीं को बोलते हैं पैरेलल लाइंस. अंडरस्टूड. और फिर हमको पढ़ना है ट्रांसवर्सल लाइन. अब देखो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है. ट्रांसवर्सल लाइन वह लाइन होती है जो दो या दो से अधिक पैरेलल लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है. मैं रिपीट करता हूं, ट्रांसवर्सल लाइन वह लाइन होती है जो दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू लाइंस को क्या करती है, डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है. वही कहलाती है उसकी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है. ओके, एक बार मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद और इसको अच्छे से समझेंगे. ए ट्रांसवर्सल line is a line that intersects two or more than two lines at distinct it means different. डिस्टिंक्ट का मींस क्या हुआ, डिफरेंट. ओके, नीचे लिख देता हूं डिफरेंट. points, okay, is called transversal line. ओके, इतने लिख दो, डिफरेंट पॉइंट्स. ओके, मैंने क्या बोला, एक ट्रांसवर्सल लाइन हिंदी बोलते तिर्यक रेखा है ना, काटने वाली रेखा. तो ट्रांसवर्सल लाइन इज ए लाइन, वह लाइन होती है दैट इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करती है यानी कि काटती है, टू और मोर देन टू लाइंस, दो लाइन हो या दो से ज्यादा लाइन हो. ओके, टू या मोर देन टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट पॉइंट पर, एक इधर भी काट रही है और इधर भी काट रही है. अगर थर्ड लाइन होती तो इधर भी काट रही, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काट के वही उसकी लाइन क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है. लाइक दैट मैंने बोला ये लाइन ए बी है और एक लाइन ले लिया सी डी. तो ये दोनों लाइन है, उसको कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, एल एम. कौन सी काट रही है, एल एम लाइन काट रही है. ओके, समझ में आया. अब हमको इस पर पढ़ना क्या है, जो दो लाइंस इस तरीके से पैरेलल है और उस पर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट रही है तो उस पर कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं, है ना, कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं वो पढ़ना है. तो हम वैसे लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं कौन से एंगल फॉर्म होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स,
अल्टरनेट एंगल्स में दो प्रकार के पढ़ने हैं, इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स पढ़ने हैं, कंसेक्यूटिव एंगल्स पढ़ने हैं। ओके, तो हम एक एक करके इन सबका अध्ययन करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनका नेमिंग कर देता हूँ। जब भी मैं एंगल्स के बारे में रिलेशन पढ़ाता हूँ उनका क्या दे देता हूँ, नेमिंग दे देता हूँ। तो इस तरीके से अभी भी दे देता हूँ, इसको नाम दे दिया एंगल 1, इसको नेम दे दिया एंगल 2, इसको नेम दे दिया एंगल 3 और इसको नेम दे दिया एंगल 4। फिर वापस इधर आया एंगल 5, इसको नेम दे दिया एंगल 6, इसको नेम दे दिया एंगल 7 और इसको नेम दे दिया एंगल 8। ओके, सबसे पहले हमको पढ़ना है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या पढ़ना है हमको, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स मींस जो संगत कोण बोलते हैं हिंदी में, जो एक ही तरफ बने और जो मान सपोज ये इसके नीचे बन रहा है, ये इस लाइन के नीचे बन रहा है और ये भी इस लाइन के नीचे बन रहा है, तो वो आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। तो एंगल 2 एंगल 6 वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल 1 एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5, इधर आ जाओ, एंगल 3 एंगल 7, एंगल 3 एंगल 7 और एंगल 4 एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8, ये आपस में क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल मींस हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। इट मींस दैट जो अगर एक लाइन के एक लाइन के नीचे की ओर बन रहा है तो उस दूसरा जो एंगल होगा वो भी उस लाइन के नीचे वाले लेंगे, यानी कि इस लाइन के नीचे बन रहा है 2 और ये लाइन इसके नीचे बन रहा है ये एंगल 6, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ओके, करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। लाइक दैट अब दूसरा लिया, ये इस लाइन के ऊपर क्या बन रहा है और ये भी इसके ऊपर बन रहा है, तो 1 और 5 आपस में इक्वल होंगे, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे। अब इस तरफ मूव करते हैं, ये लाइन इसके नीचे, ये एंगल इसके नीचे बन रहा है इस लाइन के नीचे, तो इसके लाइन के नीचे कौन सा होगा 7, वो आपस में करेस्पॉन्ड होंगे, संगत होंगे, यानी कि संगत मतलब एक जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हो। तो एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होंगे। इसी तरीके इधर देख एंगल 4 और एंगल 8 आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अंडरस्टूड। अब आगे हम आते हैं इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स पढ़ने हैं, वो भी कौन से, ऑल्टरनेट एंगल्स। सेकंड आता है हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल, उसमें हमको फर्स्ट पढ़ना है, ऑल्टरनेट एंगल में हमको फर्स्ट पढ़ना है इंटीरियर जो अंदर की तरफ बन रहा है और एक्सटीरियर जो बाहर की ओर बन रहा है। सबसे पहले पढ़ रहे हैं इंटीरियर अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट का मतलब होता है जो अल्टरनेट यानी कि जो अपोजिट डायरेक्शन हो। अंडरस्टूड। लाइक दैट जो आपने पढ़ा होगा जेड शेप का फॉर्मेशन कर, इधर जेड से बनता है ना, वो कौन कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल। लाइक दैट ये इस तरफ बन रहा है, ये इस तरफ बन रहा है। ओके, और इंटीरियर मतलब जो अंदर की ओर बन रहा है, यहाँ पे जेड शेप का बन रहा है, देखो एक इधर ये जेड से बन रहा है ना, ये जेड शेप है। आप गौर से देखोगे तो ये क्या बन रहा है, जेड शेप बन रहा है। तो जेड शेप जहां पे भी बनते हैं वहां पर ऑल्टरनेट एंगल का निर्माण होता है, वहां पर ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं। ओके, तो ये जेड से बन गया। अब हमको इंटीरियर देखने जो उसके अंदर क्या बन रहा है, 3 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 और दूसरा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। तो ऑल्टरनेट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, चाहे इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर। इंटीरियर यानी कि जो अंदर की ओर बने और ऑल्टरनेट मतलब अलग एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन देखना। अगर आपने इसको लेफ्ट साइड में देखा है तो दूसरा वाला एंगल उसके राइट साइड में देखना है, इधर लेफ्ट में इधर राइट में देखा है तो इधर लेफ्ट में देखना है। तो इंटीरियर देखो, इसके ऑल्टरनेट ये हो गया और इसके ऑल्टरनेट ये हो गया, और ये दोनों अंदर की ओर बन रहे हैं, लाइन के अंदर की ओर ही तो बन रहे हैं। ये दोनों एंगल बाहर की ओर है, ये दोनों एंगल अंदर की ओर है, ये दोनों एंगल बाहर की ओर है और ये दोनों एंगल अंदर की ओर है। तो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर में ये फर्क होता है। सेकंड हमको पढ़ना है
एक्सटीरियर एंड इंटरनल एंगल, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। अब क्या पढ़ना अपन को, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब एक्सटीरियर नाम से पता चला जो बाहर के बने, तो कौन कौन सा, एंगल 4, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 1, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 1, एंगल 7। ये आपस में क्या होंगे, बाहर क्या बन रहे और अल्टरनेट एंगल है। देखो 4 बाहर क्या बन रहा है, लाइन है ना, एक्सटीरियर बाहर क्या बन रहा है 4, इसके बाहर क्या 6, ये बाहर क्या बन रहा है 1 और इसके इधर 7। ये तो सारे अंदर वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पूरा अभी हमने इनर पोर्शन पढ़ा ना, इंटीरियर हो गए। और एक्सटीरियर मतलब जो बाहर क्या बन रहा है, तो 4 के बाहर 6, यानी कि 4 का एक्सटीरियर क्या हुआ 6 और 1 का एक्सटीरियर 7, इस तरीके से। ओके, और थर्ड हमको पढ़ना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। मैं इसको रफ कर लेता हूं। सम या एंगल्स that form on the same side, angles that form on the same side of the transversal line, या इसको दूसरा नाम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ओके, अब ये एंगल क्या होता है उसको पढ़ते हैं। एंगल दैट फॉर्म, वे एंगल दैट फॉर्म जो बनते हैं, एंगल्स दैट फॉर्म जो बनते हैं ऑन द सेम साइड बनते हैं। यानी कि अगर ये इस तरफ बन रहा है राइट साइड तो राइट साइड ही, और अगर लेफ्ट साइड बन रहा है तो लेफ्ट साइड ही, है ना, सेम साइड बने ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन के, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना उसके सेम साइड बने, है ना, वो वाले एंगल पढ़ने। और दूसरा नाम सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी कि कुछ इंटीरियर एंगल्स का सम करेंगे, लाइक दैट सम ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, यानी तो कंजुगेटिव लगातार होने चाहिए, सम ऑफ कंजुगेटिव एंगल, सम ऑफ कंजुगेटिव एंगल वो भी लगातार होने चाहिए। अब देखो किस तरीके से, इसमें है ना ऐसे ई फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, ई, टेढ़ा ई भी हो सकता है और सीधा ई भी हो सकता है। ओके, तो मैंने बोला सम ऑफ कंजुगेटिव लगातार इंटीरियर एंगल, जो लगातार दो इंटीरियर एंगल्स होगा उनका सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 8 बराबर होगा 180 के, और दूसरा एंगल 2 प्लस एंगल 5 बराबर होगा वो भी 180 के इक्वल होगा। ओके, इसमें कोई भी एंगल किसी एंगल के इक्वल नहीं होता है, लाइक दैट करेस्पॉन्डिंग एंगल और ऑल्टरनेट एंगल में हो रहा था, एंगल्स आपस में इक्वल हो रहे थे। बट थर्ड वाला जो एंगल है, जो है सम ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, उसमें दो एंगल्स कभी भी इक्वल नहीं होते, जबकि जो लगातार दो इंटीरियर एंगल है, लगातार दो इंटीरियर अंदर की ओर बन रहे हैं और लगातार बनने चाहिए और सेम साइड होना चाहिए, ये तिर्यक लाइन यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बन रहे हैं, उनका सम 180 के इक्वल होना चाहिए, उसी को बोलते हैं सम ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। या दूसरा मैंने इसको पूरा बता दिया, एंगल्स दैट फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, वो एंगल्स जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बन रहा है। देखो ये दोनों 3 और 8 ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बना, यानी कि लेफ्ट साइड बना तो लेफ्ट साइड बना, और ये जो 2 + 5 है ये भी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बना। ओके, और इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। और इसको अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो ये टेढ़ा ई बना के देख लेना, ये देखो ई बन रहा है, इन दोनों का सम 180 के इक्वल, और ये ई बन रहा है, इन दोनों का सम भी 180 के इक्वल आना चाहिए, इनमें कोई भी एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होता है। ओके बच्चों, तो आज मैंने आपको क्या समझाया,
6.2 में जो भी हमको बेसिक टर्म्स थी वो मैंने बता दिया। पैरेलल लाइंस क्या होती है वो समझा दी, और उसमें ट्रांसवर्सल लाइन कैसे ड्रॉ होती है वो भी समझाया। ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ होने के बाद उसमें कौन कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं, लाइक मैंने बोला करेस्पॉन्डिंग एंगल बताया कैसे फॉर्म होते हैं, जो संगत होते हैं, जो नीचे बन रहा है तो इसका भी हम नीचे वाला ही लेंगे, इस तरीके से बताया गया। फिर ऑल्टरनेट एंगल बताया, और थर्ड बताया सम ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। इन तीनों प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, इन्हीं पर बेस पर हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके बच्चों, फिर अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम रह गई है, थोड़ा कम समझ में आया है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो या किसी भी प्रकार से ये डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।